हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि डेटाबेस में दो अलग अलग टेबल्स आपस में कैसे जुड़ी रहती है? अगर एक स्टूडेंट टेबल हो और दूसरा डिपार्टमेंट टेबल, तो स्टूडेंट को उसके डिपार्टमेंट से कैसे जोड़ा जाएगा? ये काम करती है फॉरेन की मदद से। आज हम फॉरेन की को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही डी ट्रिपल एस बी, केवीएस और अन्य कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो गाइस, जो डीबीएमएस में डेटा को अलग अलग टेबल में स्टोर किया जाता है, लेकिन सिर्फ डेटा स्टोर करना ही काफी नहीं है। कई बार हमें एक टेबल का दूसरे डेटा यानी दूसरे टेबल से कनेक्ट करना पड़ता है। जो भी हम एक टेबल की डेटा को दूसरे टेबल की डेटा से कनेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें फॉरेन की मदद चाहिए। इसी कनेक्शन को बनाने के लिए फॉरेन की का उपयोग किया जाता है। फॉरेन की वो एट्रीब्यूट है या कॉलम होता है जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करता है। अगर इसको आसान भाषा में समझे, तो फॉरेन की एक टेबल को दूसरी टेबल से जोड़ने का काम करती है। ध्यान रखें, फॉरेन की हमेशा किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है या टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाती है। डेटा रिडंडेंसी को कम करने में मदद करती है। तो गाइस, मान लीजिए आप एक कॉलेज डेटा आपके पास एक कॉलेज डेटाबेस है और उसमें एक डिपार्टमेंट टेबल है और साथ में आपके पास एक स्टूडेंट टेबल भी है। डिपार्टमेंट टेबल में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, सिविल हो सकता है। और साथ में स्टूडेंट टेबल में कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जिसके डिपार्टमेंट टेबल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिपार्टमेंट टेबल एक तरफ ऊपर की साइड में है और नीचे के साइड में स्टूडेंट टेबल है। जो हमारा ऊपर में डिपार्टमेंट टेबल है, उसमें डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल की प्राइमरी की हो जाती है। यानी कि ये ना नल वैल्यूज स्टोर कर सकती है और साथ में यूनिक भी रहेगी। और यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट टेबल है, इसमें हमारा डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की हो जाता है। ठीक है। तो दोनों, जो हमारा प्राइमरी की है उससे रेफरेंस फॉरेन की लेती है। ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है। क्यों? क्योंकि यह डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस कर रही है, जहाँ पे आप इस प्रकार से सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और यहीं पे जब हम पूछते हैं कि हमें फॉरेन की जरूरत क्यों पड़ी, तो बहुत सारे डेटा रिपीटेशन और रिडंडेंसी बढ़ जाती है डेटा में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो हम फॉरेन की टेबल को एफिशिएंट बनाने के लिए कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और साथ में जो हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की है, वो डिपार्टमेंट टेबल पेरेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल चाइल्ड टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है। अब गाइस, हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके की फीचर्स पे। जो की फीचर्स इसका, क्रिएट रिलेशनशिप, ये जो है फॉरेन की रिलेशनशिप क्रिएट करती है। मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि हमारे जो भी दो टेबल है उनके बीच में रेफरेंशियल एक दूसरे से रेफरेंस लेते हैं, लेकिन सिर्फ फॉरेन की ही रेफरेंस लेता है प्राइमरी की से। ठीक है। रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउड करता है फॉरेन की। मल्टीपल फॉरेन की पॉसिबल है और साथ में नल भी हो सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे है कि अगर कुछ क्वेश्चन देखे जाए जो केवीएस और डी ट्रिपल एस में पूछे गए हैं, वो है फॉरेन की रेफरेंसेस, तो आंसर हो जाएगा प्राइमरी की। यानी कि फॉरेन की किससे रेफरेंस लेता है, तो वो प्राइमरी की से। फॉरेन की का यूज हम क्यों करते हैं या कहाँ करते हैं, तो टेबल को कनेक्ट करने में गाइस। ठीक है। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में है, प्राइमरी की रेफरेंसेस लेते हैं, उसके बाद टेबल को कनेक्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है गाइस, तो साथ में आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी के अगले टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू।